હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ પાઠની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. एमा આપણને पहला प्रश्न पूछो છે, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? उत्तर, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता. देश में शब्द संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती क्यों जा रही है? कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बना जाने पर अवैध बताया जाता है. जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वो अवैध नहीं था? विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? एना पछीनो हवे आपणो बीजो प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तेनो उत्तर थशे, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की घटना उन्हें याद है. उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया. डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा. इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. एना पछीनो हवे आपणो त्रीजो प्रश्न है, आपकी यादगार घटना बताइए. उत्तर, गर्मी की छुट्टियां थी. मैं अपने गांव गया हुआ था. गांव के पास नदी थी. मेरा बड़ा भाई अच्छा तैरक था. मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था. मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा. इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में गिर गया. डूबने के डर से मेरे हाथ पाँव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया. भाई ने कहा, डरते क्यों हो? किसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो. डरो मत, डूबोगे नहीं. डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा. बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा. उसी दिन से मुझे तैरना आ गया. बचपन की इस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता. हवेना पछीनो आपणो चौथो प्रश्न है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उत्तर, आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर की कमी नहीं है. कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की. इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है. इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ. विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लेकर पढ़ता हूँ. मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ. घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ. हवेना पछीनो आपणो प्रश्न 5 है कि किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? उत्तर, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ. तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता. उसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता. मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं. तो हवेना पछीनो आपणो प्रश्न बीजो है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षर में लिखिए. तो यहाँ पर आप्યું છે, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए. व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलनता आ जाता है. श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए. किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए. व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है. तीजो प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, और क्यों? उत्तर, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए. मातृभाषा माँ की भाषा है. माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखता है. सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है.
मातृभाषा में हम अपने हृदय मन में के भाव को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। तो હવે એના પછી अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। હવે આપણો ચોથો પ્રશ્ન છે, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शा कम हो गई है। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियां फरोट में दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ है। तो હવે એના પછીનો આપણો સ્વાધ્યાય, એમાં આપણો પ્રશ્ન પહેલો છે, પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए। તેમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યું છે कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्यों? उत्तर, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। बीजो प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई की मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीजो प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज के देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चौथो प्रश्न है, राष्ट्र विकसित में महिलाओं का क्या योगदान है? उत्तर, राष्ट्र विकसित में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिला को भी नियुक्ति होती है। देश की 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम करती रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। एना पछीनो हवे आपणो 5मो प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सोना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस जाए तो और पुलिस उसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उसे निपटता है। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतर संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન બીજો છે કે મુહાવરો કા અર્થ દેकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए। તેમાં આપણું પહેલું છે કે મહારત હાસિલ करना, તેનો અર્થ થશે યોગ્યતા प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। बीजू है जी तोड़कर मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़कर मेहनत की है। હવે આપણો પ્રશ્ન 3 છે, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना,
बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर गला पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो એને આપણે કહાની થશે कि नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वो पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसे समय एक सांप घर में घुस गया था। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखकर ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आ गया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एक कदम आपसे बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटक दिया। नेवला वही ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर में के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो આ પ્રમાણે આપણે કહાની લખી શકીએ, જેમાંથી આપણે શીખ મળે છે કે बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। હવે એના પછી છે પ્રશ્न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। એનું અનુવાદ થશે, આપણા માટે સંચારમાં સૌથી મોટી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણા બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુદૃઢ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે અને શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। તો આપણે આ પ્રમાણે અનુવાદ કરી શકીએ છીએ। તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાયના અભ્યાસના તમામ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।